हाय गाइज। आज हम सेशन शुरुआत करें क्लास 10th केमिस्ट्री के साथ गालक। इसके पहले हमने भर्जन स्थापन और प्रगलन बता दिया था। और गालक चलते हैं तो गालक क्या होता है। गालक वे पदार्थ होते हैं जो अयस्क में उपस्थित अवरोधियों के साथ क्रिया करके और उसमें से उनको अलग करके दूर कर देते हैं। ठीक है। और इन जो अलग हो जाते हैं पदार्थ, इनको धात्मल कहा जाता है। ठीक है। और इस प्रकार के पदार्थ को गालक कहा जाता है जो उसको दूर कर देते हैं। और गालक दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय गालक और क्षारीय गालक। ठीक है। तो चलते हम लोग गालक। वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके इन्हें सरलता से गलाकर अलग होने वाले पदार्थों के रूप में दूर कर देते हैं। गालक कहलाते। ठीक है। सरलता से गलकर अलग होने वाले पदार्थों को अलग होने वाले पदार्थों को ठीक है, धातुमल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? धातुमल कहते हैं। ठीक है। ये कचड़े के रूप में लिखा जाता है। ठीक है। गालक दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहला है आपका अम्लीय गालक। क्या? अम्लीय गालक। इसको हम लोग कहते हैं एसिडिक फ्लक्सेज। और दूसरा आपका है क्षारीय गालक। इसको हम लोग कहते हैं बेसिक फ्लक्सेज। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों पहला। ठीक है। अम्लीय गालक। क्या पढ़ेंगे? अम्लीय गालक। ठीक है। तो यदि अयस्क में क्षारीय प्रकृति के अपद्रव्य उपस्थित होते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं अम्लीय गालक। और क्षारीय गालक में यदि अम्लीय प्रकृति के अपद्रव्य उपस्थित होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? क्षारीय गालक। ठीक है। तो यदि अयस्क में क्षारीय प्रकृति के अपद्रव्य उपस्थित होते हैं तो अम्लीय गालकों को प्रयोग में लाते हैं। अम्लीय गालकों को प्रयोग में लाते हैं। ठीक है। उदाहरण आपका एग्जाम्पल। ठीक है। जैसे SiO2 प्लस FeO गालक है। और यह क्षार की प्रकृति है। क्या है?
क्षार की प्रकृति है, ठीक है। तो आपका यह बनेगा FeSiO3, FeSiO3, ठीक है। आयरन सिलिकेट बना, क्या बना, यह धातुमल बन गया, क्या बन गया, धातुमल बन गया, ठीक है। तो यह उल्टा होता है, अम्लीय गालक है तो यदि इसमें क्षारीय प्रकृति का द्रव्य उपस्थित हो गया, क्षारीय प्रकृति का द्रव्य उपस्थित हो गया, अशुद्धि इसको बोलते हैं, प्रकृति कर रहे हैं, क्षार की अशुद्धि, क्षार की अशुद्धि के अगर अपद्रव्य इसमें उपस्थित हैं, अपद्रव्य है, तो वह जो है अम्लीय गालक का प्रयोग कर देंगे हम, तो अशुद्धि दूर हो जाएगी, या धात्मल बन जाएगा। अब चलते हैं क्षारीय गालक, दूसरा है क्षारीय गालक। तो उल्टा चलेंगे, ठीक है। यदि अयस्क में, यदि अयस्क में, ठीक है, यदि अयस्क में अम्लीय अम्लीय अम्लीय, ठीक है, यदि अयस्क में अम्लीय प्रकृति के अपद्रव्य उपस्थित हो तो क्षारीय गालकों को प्रयोग में लाते हैं, प्रयोग में लाते हैं, क्षारीय की प्रकृति, ठीक है, क्षारीय गालकों को प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। यदि अयस्क में अम्लीय प्रकृति के अयस्क उपस्थित हों तो क्षारीय गालकों का प्रयोग में लाते हैं, कुप्रयोग में लाते हैं। इसका उदाहरण हम लोग चलेंगे बच्चों, उदाहरण है MgCO3 प्लस SiO2। तो यह बनेगा आपका, यह जो है क्या है, यह है आपका क्षारीय गालक है, क्या है, क्षारीय गालक है, और यह अम्लीय अशुद्धि है, क्या है, यह अम्लीय अशुद्धि है, ठीक है। तो आपका बनेगा MgSiO3 प्लस CO2 गैस निकल जाएगी, मैग्नीशियम सिलिकेट बना, क्या बना, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सिलिकेट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम सिलिकेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, ठीक है। ये धातुमल बना, क्या बना बच्चों, धातुमल बन गया, ठीक है। तो अम्लीय गालक में अयस्क क्षारीय प्रकृति के अपद्रव्य उपस्थित होते हैं और क्षारीय गालक में अम्लीय प्रकृति के, ठीक है।